हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है CS पाठशाला एंड माई सेल्फ चंद्रा चौधरी। एंड एज़ यू नो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है क्लास 12th बायोलॉजी एंड उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और आज है इसका लेक्चर नंबर 3। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन लाइफ स्पान के बारे में और लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके 5 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज इसका 6 पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोपेगेशन है इसका मतलब होता है प्लांट का कोई भी हिस्सा। ओके, देखिए सबसे पहले होता क्या है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ पोर्शन ऑफ अ वेजिटेटिव पार्ट। मीन्स किसी भी प्लांट का किसी भी हिस्से से, बट एक्सेप्ट फ्लावर। यहाँ पे हम फ्लावर की बात नहीं करेंगे बिकॉज अगर किसी प्लांट में फ्लावर है दैट मीन्स उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जो एंजियोस्पर्म फ्लावर में होता है। बट इसके अलावा फ्लावर के अलावा किसी अन्य पार्ट से अगर हम न्यू इंडिविजुअल्स बना रहे हैं प्लांट का तो उसे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे। और जिस पार्ट से, जिस हिस्से, जैसे सपोज लीव है, स्टेम है, रूट है, इन हिस्सों से अगर हम नया प्लांट बना रहे हैं तो उस हिस्से को हम प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। ओके, क्या बोलेंगे, प्रोपेग्यूल। उसे हम बोलेंगे प्रोपेग्यूल, उस हिस्से को जिसका मतलब क्या होता है, हिस्सा, पोर्शन। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हिस्सा। तो प्रोपेग्यूल से मीन्स किसी प्लांट के किसी हिस्से से नए प्लांट का फॉर्मेशन ही क्या है, आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रोपेग्यूल से ही वर्ड बना है प्रोपेगेशन। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें फ्लावर नहीं आता है, ये आपको ध्यान पे रखता है। अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्या है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से। मीन्स आपका जब प्रोपेगेशन जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो प्राकृतिक रूप से होगा, स्वतः ही होगा, तो उसे हम बोलेंगे नेचुरल मेथड। बट अगर उसमें किसी मैन मेड का अगर हाथ हो जाए, सपोज हम लोग उसे करें, तो अब उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर नेचुरली होगा तो उसे हम बोलेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम डिस्कस करेंगे नेचुरल मेथड। ओके, तो देखिए नेचुरल मेथड में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, बाय रूट्स, बाय लीव्स, बाय बल्बिस, बाय टूरियंस एंड बाय स्टेम हम डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक में भी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है। बट उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। जैसे कि यहाँ पर आपको बाय बल्बिस दिखाई दे रहा है, बाय टूरियंस दिखाई दे रहा है। अभी जब हम स्टेम का करेंगे तो उसमें बहुत सारे और टर्मिनोलॉजीज आएंगी जो आप प्लांट मॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे इन क्लास 11। तो हम उसको वहाँ पर डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप तो 1 या 2 महीने बाद क्लास 11th की भी सीरीज़ आएगी तो आप उसमें अच्छे से देख सकते हैं। बट आई होप क्योंकि आप क्लास 12th में है तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको समझ आता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय रूट्स। मीन्स रूट से कैसे होगा, टैप रूट ब्रांचेस कैन डेवलप एडवेंटिशियस बर्ड एंड फॉर्म न्यू प्लांट। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म न्यू प्लांट। मीन्स जो टैप रूट है, ये भी सभी को मालूम होगा टैप रूट क्या होती है, फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। जैसे कोई भी सूट वाला पार्ट है, मीन जिसमें एक मेन रूट होगी, बाकी उसमें इस टाइप की रूट्स होती हैं, उसे हम कहते हैं टैप रूट। इस टाइप की रूट को हम क्या कहेंगे, टैप रूट। और यहाँ पे एडवेंटिशियस वर्ड आया है, ये भी आप फैमिलियर होंगे। एडवेंटिशियस का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया एक रूट होता है और एबव द ग्राउंड पार्ट को हम सूट कहते हैं किसी भी प्लांट के। ओके, और इनका फॉर्मेशन होता कहाँ से है, जो रूट वाला पार्ट होता है उसका फॉर्मेशन होता है रेडिकल से। ओके, और जबकि जो सूट वाला पार्ट है उसका फॉर्मेशन होता है प्लूमोल से। तो
इन दोनों के अलावा, ठीक है, जैसे रूट का जो फॉर्मेशन होगा वो रेडिकल से होगा, शूट का जो फॉर्मेशन होगा प्लूमूल से होगा, बट इनको छोड़ करके कहीं और जगह से प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं एडवेंटिशियस वर्ड बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसलिए टैप रूट ब्रांचेस कैन बी डेवलप्ड एडवेंटिशियस बर्ड एंड फॉर्म न्यू प्लांट, फॉर एग्जाम्पल गवावा, पॉपुलस एंड डालबेरिया। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एग्जाम्पल जरूर लर्न होने चाहिए। फिर इसके बाद है फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट ऑल्सो टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है स्वीट पोटैटो एंड डायलिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है सेकंड बाय लीव्स। लीव्स से जैसे कैसे होगा, द लीव्स ऑफ मैनी प्लांट प्रोसेस एडवेंटिशियस बर्ड दैट हेल्प इन रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल आपका है बेगोनिया एंड ब्रायोफिल्लम। फॉर एग्जांपल देखिए ब्रायोफिल्लम की अगर हम बात करें, ब्रायोफिल्लम में कैसे होगा, तो ब्रायोफिल्लम की जो लीफ होती है, ठीक है, उसकी जो लीफ ब्लेड है उसके किनारे आपके क्या आ जाते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स आ जाती हैं। ठीक है, जब ये लीफ क्या होती है फॉल ऑफ होती है, गिर जाती है, तो यहाँ पर जो उसकी जो रूट्स हैं वो कांटेक्ट आते हैं सॉइल से और नया प्लांट बना देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाय लीफ से आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, और इसके एग्जाम्पल बेगोनिया एंड ब्रायोफिल्लम हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है बाय बल्बिल्स। ठीक है, बाय बल्बिल्स आप क्लास 11th में प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके होंगे। दे आर प्रोड्यूस्ड इन द एक्सिल ऑफ फॉलिएज लीफ इन प्लेस ऑफ एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, दीज ग्रो एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स व्हेन दे सेट्स एंड फॉल ऑन द ग्राउंड। मीन्स पहली बात तो ये प्रोड्यूस्ड होंगे बल्बिल्स। ठीक है, जैसे बल्बिल्स आपके मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे यहाँ पर एग्जांपल पाइनएप्पल का है और अगेव का है, तो अगेव आपके एनसीईआरटी बुक में ड्रॉ भी बना हुआ है, आपको ईच ड्रॉ का भी ध्यान देना है, उस ड्रॉ में से ही भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। पाइनएप्पल है, आपने देखा होगा पाइनएप्पल जो होता है ये उसका ऊपर का पार्ट है, और इस टाइप से उसमें क्या बने रहते हैं, ये बने रहते हैं, स्ट्रक्चर्स बने रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं हम क्या कहते हैं, बल्बिल्स कहते हैं। जब आप पाइनएप्पल का इतना हिस्सा काट देंगे और उसे सॉइल में जब आप उसको सोव करोगे तो उसमें से नया अनानास जो है पाइनएप्पल है क्या है ग्रो कर लेता है। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, बाय बल्बिल्स बोलते हैं, इसको बल्बिल्स फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट मेथड है बाय टूरियंस। These are special type of fleshy bird that developed in aquatic plant। पहली बात तो एक्वाटिक प्लांट में होगा और ये सोलोवन होगा, मीन्स वो फूल जाता है और उसमें फूड क्या होता है रिजर्व रहता है। फॉर एग्जांपल हैं इसके यूट्रिकुलेरिया एंड पोटेमोजेटन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आपका यूट्रिकुलेरिया है उसका जो ड्रॉ है आपका इस टाइप से होता है, और इसका ऊपर का जो पार्ट है वो फ्लैशी हो जाता है, फ्लैशी बर्ड में कन्वर्ट होकर के ग्रो करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टूरियन बोलते हैं। ओके, एंड देन जब स्प्रिंग आता है मीन्स बसंत ऋतु आती है, तब ये डेवलप्ड होकर के न्यू इंडिविजुअल्स बनाता है। ओके, आई होप आपको बाय टूरियंस भी समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं बाय स्टेम के बारे में, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो उसको भी हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसके बाद हमें पढ़ना है बाय स्टेम। ओके, तो इसमें आपको अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में पढ़ना है, क्या एक जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है उससे कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। फिर सब एरियल स्टेम पढ़ना है आपको, कि मतलब आपका आधा ज़मीन से लगा हुआ आधा एरियल में होगा, और आपको थर्ड वन पढ़ना है एरियल जो कम्प्लीटली एयर में होगा, जिसका कांटेक्ट उससे कैसे उस स्टेम से कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। तो सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम, और यहाँ पर देखिए कुछ अब मैंने यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ लिखी हैं, जैसे ट्यूबर है, राइजोम है, बल्ब है एंड कॉम्स हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, ये आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट के बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो ट्यूबर इज़ मॉडिफाइड सोलोवन अंडरग्राउंड स्टेम, इट बियर्स बर्ड ऑन आई और नोट्स। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, मीन्स आपका जो ट्यूबर है पोटैटो, इसका एग्जाम्पल है पोटैटो क्या है आपका जिसे हम खाते हैं वो क्या है आपका, वो एक स्टेम है, वो आपका रूट नहीं होता है। ठीक है, तो पोटैटो में क्या होता है, वहाँ पर आइज़ बने होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उन्हीं आई से स्मॉल बर्ड की ग्रोथ होती है और वो न्यू बेबी प्लांट बनाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
ये क्या है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा राइजोम है। राइजोम इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम हैविंग बर्ड नोड्स एंड इंटरनोड्स। यहाँ पर अब हमारे वर्ड आए हैं, एक नोड आया है, एक इंटरनोड आया है। ये भी आप मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट में पढ़ेंगे। और फिर भी थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, नोड क्या होते हैं कि आपके किसी भी स्टेम में जो ऐसे स्ट्रक्चर बना रहता है आपका, जहाँ पर से ब्रांचेस आती हैं, तो इसको हम नोड कहते हैं। फिर यहाँ पर जैसे सपोज़ दूसरी है उसको नोड, और इन दोनों के गैप को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। तो यही है कि उसके पास क्या है, बर्ड होंगे नोड और इंटरनोड के बीच में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिंजर है एंड बनाना है। यहाँ पर जिंजर का जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पर बनाया हुआ है, ये जिंजर है हमारा। अब देखिए जिंजर में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपके नोड इंटरनोड बने हुए हैं। ये हमारी एडवेंटिशियस रूट है और आपके यहाँ पर बर्ड की हल्की सी ग्रोथ होती है। ये हमारा जैसे बर्ड बना है और बर्ड ग्रोथ करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद नेक्स्ट है बल्ब। बल्ब आर मॉडिफाइड शूट्स बियरिंग एपिकल एंड ऑक्सिलरी बर्ड दैट गिव राइज टू न्यू प्लांट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अनियन एंड गार्लिक। तो यहाँ पर अनियन है, अनियन में जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये हमारा बल्ब है और ये एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर से जो आपका एपिकल वाला पार्ट, एपिकल पार्ट मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ पर से न्यू प्लांट बन जाते हैं और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे होंगे अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट है सब एरियल स्टेम, जिसे हम क्रीपिंग स्टेम भी कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग स्टेम का मतलब है ये क्रीप करते हैं ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, इसके भी हमारे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे कि मैंने बताया आप मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जो मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट है उसके अंडर आप ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम जर्नली थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं, क्या क्या होता है। तो पहला है रनर्स, दे आर डेवलप्ड एट द बेस ऑफ रूट्स फ्रॉम वेयर न्यू क्राउन्स आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल कोरिएंडर, धनिया। फिर नेक्स्ट है स्टोलॉन्स आर हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस दैट आर्क्स अबव द ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल है इसका स्ट्रॉबेरी। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑफसेट is one internode long runners found in aquatic plant. It breaks into parts and then formed new plant. For example इसका पिस्टिया है एंड वाटर हाइसिंथ है। इसे हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। वाटर हाइसिंथ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें क्या होता है आपका एक ऑफसेट है, मीन्स एक्वाटिक प्लांट है। फिर नेक्स्ट है हमारा सकर्स, अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ इरेक्ट सूट एंड ग्रो फ्रॉम समटाइम्स दिस डिटेच्ड फ्रॉम पेरेंट प्लांट देन गिव राइज टू न्यू सूट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिंट आपका मीन्स पुदीना। पुदीना क्या करते हैं, जैसे कि उनकी जो जड़ें हैं, जो उनके ब्रांचेस फैलते हैं तो फैलते जाते हैं और कुछ ब्रांचेस ज़मीन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो और वो जब जहाँ से ज़मीन के कांटेक्ट में है उधर से ब्रेक होने के बाद न्यू प्लांट वो बना देते हैं। ठीक है, उन्हें हम सकर्स कहते हैं। एंड हमारा सी टाइप है, जैसे कि हमने एक अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ा जो अंडरग्राउंड होते हैं, फिर दूसरा हमने सब एरियल स्टेम पढ़ा, और सी हमारा एरियल में जो टोटली एयर में होते हैं। तो ये क्या है हमारा द बर्ड बियरिंग सेगमेंट ऑफ सम स्टेम मे डायरेक्टली गिव राइज टू न्यू प्लांट व्हेन फॉल डाउन। ठीक है, जब वो गिरता है या फिर उसको गिराया जाएगा और तो उससे डायरेक्टली न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू प्लांट हमारे का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल शुगर केन एंड अपनसिया। अब देखिए शुगर केन कैसा होता है, शुगर केन सभी ने देखा होगा कि शुगर केन इस टाइप का होता है, इसमें नोड इंटरनोड होते हैं। तो यहाँ पर आपके बर्ड की ग्रोथ होती है। ओके, तो इसको जब सॉइल में सो कर दिया जाता है, बो दिया जाता है, तो इनसे ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है जो शुगर केन होता है वो एरियल होता है, एरियल पार्ट में होता है। वो जैसे क्रीपिंग है, क्रीपिंग नहीं होता है, वो एरियल पार्ट में फ्रीली होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का नेचुरल मेथड। कल के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इसका आर्टिफिशियल मेथड। आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला। एंड मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।